हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, पढ़ते तो सब है मगर याद कितनों को रहता है। तो हम लोग आज याद करने का तरीका देंगे। तो पहले ही हम लोग स्वामी विवेकानंद का एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि ये साल था 1890 मीरठ में। तो तब उनका नाम था नरेंद्र नाथ। तो नरेंद्र नाथ तब पास में एक लाइब्रेरी में रोज जाते थे, एक बुक उठाते थे और नेक्स्ट दिन फिर जाते थे, उस पहला बुक को रिटर्न करते थे, दूसरा बुक लेते थे। ऐसा चलता रहा, हर दिन हो जाते, एक बुक उठाते हैं तो रिटर्न करते हैं, दूसरा बुक लेके जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरियन को डाउट हुआ कि ये बंदा रोज एक बुक क्यों लेके जाता है। तो उन्होंने नरेंद्र नाथ को बुलाया और पूछा कि आप एक बुक खत्म करो फिर दूसरा बुक लो, आप रोज एक बुक क्यों लेते हो। तो तब नरेंद्र नाथ ने रिप्लाई किया कि मैं तो पढ़ लेता हूँ सब बुक। तो लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ कि एक बंदा एक दिन में एक बुक कैसे पढ़ सकता है। तब नरेंद्र नाथ ने बोला कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लीजिए इन बुक से, जिस जो मैं लिया हूँ। तो लाइब्रेरियन ने तो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहा और विवेकानंद जी ने सब क्वेश्चन का सही उत्तर दिया। तो विवेकानंद का जो मेमोरी पावर था वो बहुत ही बढ़िया था। तो आज हम समझेंगे कि हम लोग भी अपना मेमोरी कैसे ऐसे बनाएं, जैसे हम लोग को सब एग्जाम में हेल्प हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। तो ये फोकस हम लोग कैसे बढ़ाएं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस के लिए है कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करना होगा, जैसे मेडिटेशन करके अपना दिमाग को स्थिर करना होगा। और दूसरा, जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन हटाना चाहिए। तो ये डिस्ट्रैक्शन कैसा होता है, जैसे आप फोन अपने पास से हटा दीजिए और जितना टाइम पढ़ रहे हैं आप पास से फोन हटा दीजिए, फोन उस टाइम आप नहीं देखेंगे। और एक टाइम सेट कर लीजिए स्टडी के लिए, जैसे आप पढ़ने बैठेंगे तो आप 30 मिनट पढ़ेंगे, 40 मिनट पढ़ेंगे, जो भी टाइम पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम बढ़ाइए मत, 30 मिनट रखिए। उस टाइम तक आप और कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, फोन नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे और एक क्वाइट प्लेस में बैठ जाइए और पढ़ने बैठिए। तो इसके अच्छा टेक्निक है, उसको बोला जाता है पोमोडारो टेक्निक। एक पोमोडारो एक बॉल मिलता है, आप लोग ये नेट से खरीद सकते हैं। और आपके पास अगर खरीदने जैसा इच्छा नहीं है तो आप मोबाइल में भी टाइमर सेट कर सकते हैं या घड़ी लेके बैठ सकते हैं। तो बेटर है कि घड़ी लेके बैठिए आप लोग, मोबाइल तो रखना ही बेटर होता है। तो घड़ी लेके बैठिए, आप लोग देखिए कि 30 मिनट जब स्टार्ट हो जाए तो आप लोग सब कुछ हटा दीजिए, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल हटा दीजिए, टीवी से दूर रहिए और कुछ मत सोचिए। दूसरा, अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो उसके बाद आप जब देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा और थोड़े ही टाइम में आप लोग बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। तो उसमें आपको एफर्ट भी कम देना पड़ेगा, आपको फ्री टाइम भी मिलेगा। 30 मिनट के बाद आप लोग ब्रेक लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे पहले आप लोग 30 मिनट 25 मिनट पढ़ लीजिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए 30 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ऐसे 2-3 साइकिल के बाद आप लोग लंबा ब्रेक लीजिए 15-30 मिनट का। इसी को बोला जाता है पोमोडारो टेक्निक। दूसरा जो है वो है मेटा लर्निंग। ये मेटा लर्निंग क्या होता है। मेटा लर्निंग ऐसा होता है कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो आप लोग फोकस कीजिए कि ये आज मुझे पढ़ना है और ये टॉपिक है। तो ये कैसे करेंगे, आप पढ़ने से पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसका जो बुक के पहले जो दिया रहता है ना कंटेंट्स, उसमें देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स है। फिर वो चैप्टर को पलट पलट के पेज को देख लीजिए कि ये इसमें टॉपिक्स है। उसमें आपको आइडिया आ जाए कि ये आज पढ़ना है और इसमें इतना टाइम लग सकता है। उसमें आपको ब्रेन में एक मैप बन जाएगा और आपको स्टडी में इजी होगा। नेक्स्ट जो आपको फोकस करना है, सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, कोई सम आपसे नहीं हो रहा है, तो उसी से पहले दिन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये क्यों होता है, ये इसीलिए बोला जाता है कि आपको जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आपका एनर्जी भी ज़्यादा होता है। तो आप पहले आप उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक से, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अब जब आपका एनर्जी थोड़ा कम हो जाए, आप थोड़ा रिलैक्स करके दूसरा इजी टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इंटरेस्टिंग आप कैसे बनाएंगे, आप लोग इमेजेस यूज़ करिए। देखिए, हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम लोग जो टेक्स्ट है उससे ज़्यादा इमेज को ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो आप लोग इमेज कैसे यूज़ करेंगे,
सपोज आपको कोई लिस्ट याद करना है, तो आप लिस्ट के हर एक आइटम लीजिए और उसको कुछ इमेज के साथ एसोसिएट कीजिए। जैसे आपको अगर कोई टेबल याद करना है, तो आप टेबल को आपका घर का जो डिफरेंट चीज़ है आपके चार पास में, उसके साथ एसोसिएट कीजिए, उससे आपको याद अच्छा रहेगा। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। और राइम्स, पोएम, सॉन्ग्स, इसको याद यूज़ करके भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं अपना चीज़। नेक्स्ट आपको यूज़ करें न्यूमोनिक्स। ये न्यूमोनिक्स क्या होता है? ये एक मेमोरी टेक्निक होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करना है, हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी के रेंज में। अगर आप लोग अरेंज करें तो गामा रे आता है, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये एग्जाम में बहुत आता है, सब एग्जाम में आता है ये। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। गाड़ी मतलब गामा रेज, एक्सयूवी एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल। उसके बाद आता है इन मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेंज मीन्स रेडियो। तो ऐसे देखिए, इतना इजी कैसे गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज से हम लोग पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपको और भी जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पता है तो भी कमेंट कीजिए, उसमें सबका हेल्प होगा। पहले आप लोग पढ़ लिए, आपको देखना है कि आपको कितना याद रह रहा है, इसीलिए आपको रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब आप लोग जो पढ़े हैं इमीडिएटली आप याद कीजिए कि अभी मैं क्या पढ़ा, उसका थोड़ा समरी बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। और टेस्ट लीजिए, टेस्ट लेने से क्या होता है, आपको एक तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पता चल जाता है, दूसरा आपको फिर वो रिकॉल होता है, उसमें आपका दिमाग में वो बैठ जाता है। ये एक स्टडी में पाया गया था कि जब आप लोग पहले कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो इतना इजीली, देखिए ग्राफ में कैसा ये पढ़ रहा है, इतना इजीली आप लोग भूल जाते हैं उसको। मेमोरी रिटेंशन देखिए इतना इजीली फिर हट जाता है। फिर जब रिव्यू करते हैं, पहले आप लोग एक हफ्ते बाद रिव्यू कीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद रिव्यू कीजिए, फिर 1 महीने बाद रिव्यू कीजिए। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जो आप याद रख पा रहे हैं उसको। तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो आपको टीच करना है। टीच करने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता है। जैसे और आपको कोई दोस्त है, उसको हेल्प चाहिए तो उसको पढ़ा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका दोस्त भी बढ़ेगा और आपका जो खुद का भी हेल्प होगा, क्योंकि उसमें आपका खुद का भी जो याद रखने का क्षमता बढ़ेगा। अगर आपको टीच करने के लिए कोई नहीं मिला तो एक ऐसा रबर डक होता है, वो खरीद लीजिए, उसको टेबल में रख लीजिए और उसको ही पढ़ाइए। उसको पढ़ाने से आपको लगेगा कि आप किसको पढ़ा रहे हैं और आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ेगा। चलिए हम समराइज करते हैं, हम लोग क्या क्या टेक्निक आज पढ़े। पहले आपको फोकस करना होगा, पढ़ने के टाइम सब डिस्ट्रैक्शन हटाना होगा। नेक्स्ट आपको एक आउटलाइन बनाना होगा, उसको मेटा डेटा बोला जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है उसका आउटलाइन बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उस आउटलाइन में उसको पहले पढ़िए, जो आपसे नहीं होता इजीली, जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है मगर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो पहले पढ़िए। उसके बाद न्यूमोनिक्स जैसे मेमोरी टेक्निक यूज़ कीजिए, जैसे इमेजेस या पोएम्स, सॉन्ग्स, ये सब यूज़ कीजिए। पहले आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको रिविजन करना होगा। जो आप पढ़े उसका रिविजन कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए। जैसे चैप्टर के पीछे क्वेश्चन रहते हैं वो दीजिए, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया है वो दीजिए। फिर आपको उसके बाद भी याद रखने के लिए किसी को पढ़ाइए, अपना दोस्तों को पढ़ाइए, या कुछ नहीं मिला तो एक टेबल में कुछ रख लीजिए, उस चीज़ को पढ़ाइए, तो आपको याद रहेगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा कोट है, उसको बोला जाता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप लोग अगर हार्ड वर्क कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, वो यूपीएससी हो, IIT JEE हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम आपको इजीली क्लियर हो जाएगा और कोई भी चीज़ आप याद रख सकते हो उससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो और भी चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी का हेल्प होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। बाय।